हमारे साथ अभी विक्रम जी हैं और इनसे बातचीत करते हैं। ये आर्टिस्ट भी हैं और साथ में जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे जानते हैं आखिर जेके फिल्म पॉलिसी में क्या आखिर ऐसी चीज़ है जिसको लेकर यहाँ के लोकल आर्टिस्ट ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये तो एक बाहर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है और यहाँ के लिए नहीं। देखिए, बात ऐसी है कि जो जेके फ़िल्म पॉलिसी अनाउंस की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने, पॉलिसी तो अनाउंस कर दी। आज से 1 डेढ़ 2 महीना पहले उन्होंने बोला कि जेके फ़िल्म पॉलिसी आएगी, लेकिन उसके जो गाइडलाइंस हैं उनमें क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इस बात से नहीं है क्योंकि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें फैक्टर रखा गया है वो ये रखा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो फ़िल्म बनेगी वो पहले सर्टिफिकेशन मिलेगी उसको इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल से किसी से। अब मेरा सवाल ये है और सारे आर्टिस्ट का सवाल ये है, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट भी बहुत सी खबरें इस तरह से कवर करता आया हूँ। सवाल सिर्फ एक है कि क्या जम्मू में पहले फ़िल्में नहीं बनती थी? जम्मू में भी बनती थी और इवन लद्दाख में भी बनती थी। आप जानें जैसे कि जम्मू में बहुत सी रीजनल फ़िल्म्स बन चुकी हैं और इवन कि कुछ लोग यहाँ पे बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। वो भी अपनी फ़िल्में यहाँ आके शूट करते हैं और फिर वो बॉलीवुड में रिलीज़ करते हैं। मैं आपको कुछ 1-2 उदाहरण भी दूँगा उस बारे में। जैसे आप तनवीर डार को देख लीजिए, गीटियाँ फ़िल्म बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म बनाई थी हमारे जम्मू के लिए। देन पंकज खजूरिया जी हैं जिन्होंने बहुत ही प्यारी फ़िल्म बनाई थी। देन और भी हमारे लोग हैं यहाँ के जम्मू के लोकल जिन्होंने रीजनल फ़िल्म को बड़ा प्रमोट किया था, बेशक वो डोगरी में हो, पहाड़ी में हो या इवन हिंदी में भी हो। हिंदी लैंग्वेज जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसमें भी हो, तो उस चीज़ों को बहुत प्रमोट किया था। अब ये पॉलिसी जो जेके फ़िल्म पॉलिसी जो अनाउंस की गई उसमें ये एक पर्टिकुलर एक जो इसमें गाइडलाइन रख दी गई कि ये जो फ़िल्म सर्टिफिकेशन इनको फ़ॉरेन से मिलेगी, इंटरनेशनल लेवल से मिलेगी। इससे ना हमारे जो फ़िल्म मेकर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके बीच में एक रोष सा है। दूसरी बात ये है, सर वो किस चीज़ को लेकर ऐसा रोष, क्या क्या उनको लगता है कि क्या वो उनकी फिल्में जो बनाकर यहाँ से भेजेंगे उसमें कोई वैसी उस लेवल की नहीं होगी कि इसलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से बहुत सी फ़िल्में ऐसी बनी हैं जो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल्स में गई हैं और उनको अवार्ड्स भी मिला है। आप अगर सोशल मीडिया चेक कीजिए, उसमें हमारे जम्मू के बहुत से ऐसे फ़िल्म मेकर्स हैं और वो फ़िल्म मेकर्स हैं जिनको अभी लोग इतना जानते भी नहीं हैं। उन्होंने फ़िल्म फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल्स में अपनी फ़िल्में डाली और उनको वहाँ से मतलब प्राइज़ेज़ मिले हैं। उनकी लिस्टिंग आई है, डायरेक्शन में आई है, एक्टिंग में आई है, प्रोड्यूसिंग में आई है, बहुत से डिफरेंट सेगमेंट्स में आई है। ये बात मैं बिल्कुल नकारता हूँ कि इधर के लोगों ने इंटरनेशनल फेस्टिवल में काम नहीं किया। उन्होंने किया हुआ है और उनको बहुत से इनाम वगैरह जो है वो उसमें मिले हुए हैं। लेकिन अब ये जो जेके फ़िल्म पॉलिसी की बात आ रही है उसमें एक जो हल्का सा जो आ रहा है, एक इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो ये है कि जो बाहर से आएँगे उनको यहाँ पे स्पेस दी जाएगी, उनको यहाँ पे शूट करने के सारे चीज़ें दी जाएंगी और जो जम्मू का आर्टिस्ट है वो एक बैक बर्नर पे खड़ा होके उस भीड़ में उनके साथ रहेगा। मतलब ये एक किस्म सा पॉलिसी जो है ना, वो या तो हो ना कि जो जम्मू के आर्टिस्ट के लिए पॉलिसी क्या है। अगर यहाँ पे जम्मू का कोई डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है या कोई एक्टर है, उसके लिए क्या है कि अगर बाहर से भी कोई आता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको मिलेगी। वैसा तो कुछ नहीं है। बात ये है कि बाहर से फिल्में आएंगी बनने के लिए, बॉलीवुड से लोग आएंगे, इवन कि समझो पंजाब से आते हैं, नीचे साउथ से आते हैं। अगर वो यहाँ पे फिल्म, हमारा जम्मू बहुत अच्छा प्यारा एनवायरन है, लोकेल्स बहुत अच्छे हैं, कश्मीर के लोकेल्स बहुत अच्छे, ले जो है अब हमारा यूटी अलग हो चुका है लेकिन उसके लोकेल्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर वो लोग यहाँ पे बाहर से आके, अब जैसे आमिर खान को लेके आ जाएँ, शाहरुख खान को लेके आ जाएँ या अजय देवगन या वो एक्टर्स लेकर आ जाएँ, तो आप मुझे बताइए कि जो हमारा जम्मू का लोकल आर्टिस्ट है, जो बहुत अच्छा एक्टर भी है और जिसने एक फिल्म फेस्टिवल में काम करके एक अवार्ड भी लिया है इंटरनेशनल फेस्टिवल से, वो क्या क्राउड में खड़ा होगा? क्या उसके लिए पॉलिसी जो है वो कोई सेटलमेंट की हुई है? वो पॉलिसी उसके लिए क्या है? उसके ऊपर ना बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है ऑल ओवर। तो इस वजह से जो हमारे जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो इस दुविधा में हैं। इसमें एक चीज़ सर ये भी देखी गई है कि क्या ये जो जेके फिल्म पॉलिसी है सिर्फ बॉलीवुड को ही अट्रैक्ट करने के लिए ये सारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ की लोकल जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको रिवाइव और उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या उसमें, क्या सबसे पहले उस पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं था? देखिए जो रीजनल फ़िल्म पॉलिसी है, जो रीजनल फ़िल्म्स बनती हैं उसके ऊपर तो आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूँ, उत्तर प्रदेश में चले जाइए। जो रीजनल फ़िल्म उत्तर प्रदेश में बनती है या मध्य प्रदेश में बनती है, 60% ऑफ द फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट करती है। वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो 60% फंडिंग करती है। वो कैसे होता है कि फ़िल्म बनाई जाती है, जब फिल्म 10% कंप्लीट होता है, 20% कंप्लीट होता है, उसका 60% जो लगा होता है वो उस प्रोड्यूसर को दे दिया जाता है। उसमें प्रमोशन क्या है? प्रमोशन स्टेट की है, उधर के लोगों की है, उधर के आर्टिस्ट की है, उधर के कल्चर की है। लेकिन हमारे जेके यूटी में वैसा कुछ नहीं है। पर देखा गया कि वहाँ की फिल्में तो बिजनेस भी अच्छा करती हैं। बस यही तो बात है। आपको समझने वाली बात यही है कि आप जाइए पंजाब में, आज पंजाब मानता ही किसी को नहीं है। बॉलीवुड पंजाब के लिए तरसता है, आप इस बात को मानते हैं ना? आप साउथ में जाइए, आजकल साउथ के जो एक्टर्स हैं वो बॉलीवुड में छाए हुए हैं। वो जाएँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाके मतलब अपना काम कर रहे हैं। बॉलीवुड तो ठीक है, हमारा एक हब है,
बट इम्पॉर्टेंटली अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी है, वो अपने आर्ट और कल्चर को किस तरह से संभाल के रखते हैं अपने आर्टिस्ट को। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आर्टिस्ट जिंदा रहेगा तो कल्चर जिंदा। अगर देख लीजिए यहाँ पे जेके फिल्म पॉलिसी करके आपने बाहर से बॉलीवुड को लाना है तो लाइए, तो जेके फिल्म पॉलिसी का मतलब नहीं है, इसको जेके फिल्म छोड़िए, फिल्म पॉलिसी रखिए फॉर द आउटसाइडर्स। ऐसा आपका शायद ये कहना है कि, या मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जिस तरह से आपने अभी उदाहरण दिए साउथ का, पंजाब का, हमारे नॉर्दर्न यूपी, बिहार का, आपको लगता है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो जेके पॉलिसी आप बनाई जा रही है, फिल्म पॉलिसी, उसमें यहाँ की रीजनल लैंग्वेज को लेकर, चाहे वो कश्मीरी हो या डोगरी हो, इनको लेकर सबसे पहले इस पर फोकस होना चाहिए था? अरुण जी, मैं आपसे बिल्कुल मुत्फिक हूँ इस बात को लेकर। मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप उस बात में आपका पूरे सवालों के जवाब आ जाएंगे। हमारा जेके यूटी जो है ना, वो एक बहुत ही डाइवर्स यूटी है। आपको हर 15 किलोमीटर के बाद, हर 20 किलोमीटर के बाद एक लैंग्वेज चेंज नज़र आएगी। हमारे में पहाड़ी है, गोजरी है और डोगरी है, कश्मीरी है, और पहाड़ी गोजरी में भी 10-10, 15-15 अलग तरह से तरीक़े से जो हैं वो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लद्दाख की तरफ जाइए, बोटी है, डायलेक्ट्स अलग लगते हैं, ठीक है। अब अगर हमें अपना सिर्फ जेके यूटी की अगर अपनी रीजनल फिल्म अगर प्रमोट कर दी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि जे&के से बेटर कोई यूटी या स्टेट ऑल ओवर इंडिया में होगी जो आपको डाइवर्सिफाइड कल्चर देगी, जिसका आप लुत्फ़ जो है इंटरनेशनल लेवल पे मना सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि रीजनल फिल्म पॉलिसी, मतलब रीजनल तक जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे, आप अपने आर्टिस्ट को, अलग अलग डायलेक्ट के आर्टिस्ट को, पहाड़ी को, गोजरी को, बोटी को, डोगरी को, कश्मीरी को, देन और भी हैं, आप गुजर बकरवाल्स की अपनी लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपसे कहा हर 15-20 किलोमीटर के बाद डायलेक्ट चेंज हो रहा है, तो उनके पास इतने अच्छे आइडियाज़ हैं और हमारे लोकेल्स जो हैं इतने ब्यूटीफुल हैं जम्मू में हैं या कश्मीर में हैं, जब तक आप उनको प्रमोट नहीं करोगे तो आपका ये फिल्म पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं।